नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। काले धन का कुबेर आखिर कौन? चेहरा तो कमलेश का, लेकिन उसके पीछे और कौन वो लोग हैं जिनका काला धन इस वक्त सफेद हो रहा है? देखिए ये रिपोर्ट। न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, आज एस्टर ग्रीन में छापेमारी की गई है। ईडी की टीम ने छापेमारी की है और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पुलिस हाउसिंग कॉलोनी की तस्वीरें हैं। नदी के ठीक किनारे पुलिस हाउसिंग कॉलोनी बसी हुई है और यह निश्चित तौर पर एक गंभीर मामला है कि आखिर कैसे पुलिस हाउसिंग कॉलोनी की अनुमति वहां मिल जाती है और पुलिस हाउसिंग कॉलोनी के नाम से आवंटित इस जगह पर आज एक रिजॉर्ट भी चल रहा है, जिसका पूरी तरीके से व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। थाना की पुलिस दिख रही है। कमलेश के घर पर छापामारी के दौरान 1 करोड़ रुपए नगद और 100 के करीब गोलियां मिली हैं। एक पिस्टल मिला है, जिसकी ईडी की छापेमारी के दौरान कमलेश के घर से, कमलेश के फ्लैट से करीब 1 करोड़ रुपए नगद मिले हैं। पैसों की गिनती की जा रही है और साथ ही साथ 100 गोलियां बताई जा रही हैं। 100 गोलियां और एक पिस्टल भी रिकवर हुआ है, जिनकी छानबीन के लिए, जिनकी जांच के लिए कांके थाना पुलिस को बुलाया गया था। रुक करते हैं, हमारा सहयोगी इमरान हमारे साथ है। इमरान, कमलेश से पूछताछ की जा रही थी, 1 करोड़ रुपए नगद बरामदगी है, हथियार मिले हैं, गोलियां मिली हैं, क्या गिरफ्तारी भी सुनिश्चित हो गई है? नहीं अभिषेक, इस पूरे मामले में जो अभी जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से कांके थाने की पुलिस यहां पर पहुंची थी और पुलिस के द्वारा जो जांच की गई, जांच के क्रम में तकरीबन 100 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पिस्टल बरामदगी की बात फिलहाल नहीं है, क्योंकि पिस्टल की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई। मतलब कि अब तक जो ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई है उसमें 1 करोड़ रुपए से अधिक पैसे और जो 100 राउंड जिंदा कारतूस है वह बरामद किया गया है। अब रांची पुलिस जो है पूरे मामले को लेकर के जांच करेगी कि जो गोलियां बरामद की गई है वो वैध है या अवैध है, या लाइसेंसी हथियार के लिए इस्तेमाल करने के लिए लाया गया था, या फिर किसी दूसरे उद्देश्य से अवैध तरीके से इस गोलियों को रखा गया था। जांच के बाद इस पूरे मामले पर कांके थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर यह कार्रवाई हुई है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो ईडी के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की गई है लैंड स्कैम के मामले में, अब तक कार्रवाई के दौरान जो है कमलेश के ठिकाने पर जब छापेमारी की गई उस दौरान कई जमीन के दस्तावेजों के साथ साथ कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, कमलेश के मोबाइल की स्क्रीनिंग की गई है, जानकारी जुटाई जा रही है, फोन कॉल्स और कॉन्टैक्ट्स के जरिए अन्य कई बिंदुओं की जांच की जा रही है। साथ ही साथ जिस तरह से अन्य जमीन कारोबारियों की गिरफ्तारी हुई थी, उनसे पूछताछ के आधार पर कमलेश का नाम इस पूरे मामले में सामने आया। कमलेश के नाम सामने आने के बाद कमलेश को संबंध देकर के ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन जब ईडी के दफ्तर पे कमलेश नहीं पहुंचा तो ईडी उसके घर पर पहुंच गई और उसके बाद कमलेश को फोन करके बुलाया गया उसके घर पर, और उसके बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू की गई, जिसपे कई जमीन के दस्तावेजों के साथ साथ 1 करोड़ रुपए से अधिक नगद और जो गोलियां बरामद हुई है वो जब्त करने के बाद पूरे मामले पर ईडी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाई जा रही है। चूंकि जमीन इनसे जुड़े कारोबार में जुड़े व्यक्ति है कमलेश, और इसके कारोबार की अगर हम बात करें तो रांची, बड़गाई सहित अन्य कई जगहों पर अपने काम को अंजाम दे चुके हैं। बताया जाता है कि कई ऐसे जमीन जो कि विवादित रहे हैं, विवादों में घिरा रहा है, चर्चा में रहा है, चाहे वो जीएस कंस्ट्रक्शंस की बात करें, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के नाम से जिस जमीन की घेराबंदी की गई थी उसकी बात करें, या फिर जिस जमीन पर व्यवसायिक गतिविधि के को लेकर के कांके रिसोर्ट चल रहा है उसकी बात करें, हर एक जमीन पर पिछले कुछ दिनों में, कुछ साल पहले जो है विवाद देखने के लिए मिला है। लोग विवाद उठते रहे हैं। इसमें कई तरह के बिंदु जो है वो चर्चा में रही है। यहाँ तक कि कई ऐसी जमीन है जिस पर मामला आज तक जो है वो कोर्ट पर है। तो इस पूरे मामले को लेकर के जब लैंड स्कैम का मामला जब जांच ईडी कर रही है तो ऐसे में प्रियरंजन
सहाय और जो अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसके इस पूरे मामले पर जो है जिस तरह से कार्रवाई शुरू की गई, उसका यह नतीजा कि आज कमलेश जो है ईडी के समक्ष उपस्थित है और लगातार कमलेश से जमीन से जुड़े अन्य कई बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। इमरान, एक बहुत अहम सवाल हो जाता है। जो गिरफ्तारियां पहले हुई उसमें सबसे प्रमुख नाम था अंतु तिर्की का। अंतु तिर्की जेएमएम के कद्दावर नेता है, सरकार फिलहाल जेएमएम की है और उनके साथ प्रियरंजन साहब, विपिन सिंह गिरफ्तार होते हैं। इन पर भी जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने, कब्जा करने का आरोप लगता है। उसके बाद शेखर कुशवाहा गिरफ्तार होता है, कमलेश गिरफ्तार होता है। तो क्या कमलेश को इन सफेद पोशों का संरक्षण प्राप्त था? क्या कमलेश एक चेहरा है जिसके पीछे ये सफेद पोश और बड़े अधिकारी अपना काला धन सफेद कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से गतिविधियां कमलेश की थी, या फिर शेखर कुशवाहा हो, प्रियरंजन सहाय हो, विपिन सिंह हो, अंतु तिर्की हो, या ऐसे सिंडिकेट थे जो कि लगातार जमीन के मामले पर काम करते हैं। और ऐसे में कई सफेद पोश जो बड़े हैं, अधिकारी के रूप में रिटायर्ड कर चुके हैं, कई बड़े राजनेता हैं, उनके इन्वेस्टमेंट के रूप में इन लोगों का इस्तेमाल जो है वह किया जा रहा था। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कई सफेद पॉश लोगों के जो ब्लैक मनी है उनको वाइट करने के लिए इन तमाम लोगों का इस्तेमाल जो है वो की जा रहे थे और बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कराए जा रहे थे। तो ऐसे में अब जो है ये कड़ियां जो है यही थमने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह विपिन सिंह की गिरफ्तारी हुई, प्रियरंजन सहाय की गिरफ्तारियां हुई, शेखर कुशवाहा की गिरफ्तारियां हुई, अंतु तिर्की की गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद परत दर परत कई चीजें जो है वो खुलती गई और इसके क्रम में कमलेश का भी नाम सामने आ गया। अब जब कमलेश से पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है और ईडी के द्वारा इस पर अगर कठोर कार्रवाई की जाती है, अगर पूछताछ के क्रम में ईडी जो है पैसे बरामदगी के बाद उन पैसों का सोर्स बताने में कमलेश जो है असंतोष जाहिर करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कमलेश के खिलाफ भी ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल सकती है। देर रात तक उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ऐसे में इनकी गिरफ्तारी के बाद वो तमाम लोग जो कमलेश के संपर्क में थे, जिनके जरिए करोड़ों रुपए जो है जमीन पर इन्वेस्ट कराए जाते हैं ताकि वो ब्लैक से व्हाइट हो जाए और उनके पैसों को इन्वेस्ट करा करके जो है रूप जब बदल दिया जाता है, तो ऐसे में ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला बनता है, बल्कि वैसे विवादित जमीन के नेचर चेंज करने के बाद कमलेश एंड कंपनी जो है, जो आज के दिन में कई जेल के सलाखों के पीछे है, कुछ जेल के सलाखों के बाहर है, उनकी भी जो है मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। क्योंकि जब ये पूरा मामला सामने आया तो कमलेश को सम्मन भेजा गया था, लेकिन सम्मन में कमलेश उपस्थित नहीं हुए, तब जाकर के ईडी उसके समक्ष पहुंची और उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई शुरू की गई। तब जाकर के वो पैसे, गोलियां जो है वो बरामद कर ली गई है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि हाँ, आज कमलेश को छोड़ दिया जाए पूछताछ के आधार इंतजारी कार्रवाई के बाद और फिर उसको सम्मन देकर के उसे ईडी दफ्तर बुलाया जाएगा। करोड़ रुपए बरामदगी के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी, गोलियों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी, किनके संपर्क में और किनके जरिए ये पैसे जुटाए गए थे, इन पैसों का उद्देश्य क्या था, कहां से इतने पैसे लाए गए थे, तमाम सवालात के जवाब जो है पूछे जाएंगे और फिर जाकर के इस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो फिलहाल पूछताछ का जो दायरा है वो लगातार चल रहा है और चलने के क्रम में देखना होगा कि जब ईडी की टीम यहां से निकलती है तो फिर क्या कुछ कार्रवाई ईडी की तरफ से की जाएगी। फिलहाल जिस तरह की कार्रवाई अब तक की गई है, जिसमें कई बरामदगी के साथ साथ गोलियां भी मिली हैं, जिनकी जांच अब रांची पुलिस के काके थाने की पुलिस करेगी कि गोलियां वैध है कि अवैध, लेकिन हर एक बिंदु को लेकर के गंभीरता से जांच की जा रही है, चाहे वो पैसे बरामद करने को लेकर के ईडी करे या फिर गोलियां बरामद होने के मामले को लेकर के काके थाने की पुलिस, तमाम बिंदुओं पर जो है गंभीरता से जांच की जा रही है। चलिए, तमाम बिंदुओं पर गहराई से जांच की जा रही है, गंभीरता से जांच की जा रही है, होनी भी चाहिए। पर्दे के पीछे वो कौन लोग हैं जो चेहरा आगे कर अपना धंधा चलाते हैं, अपना काला धन सफेद करते हैं। क्योंकि एक मामूली फोटो जर्नलिस्ट अगर फर्श से आज अर्श तक पहुंचा है तो निश्चित तौर पर सीढ़ियों पर उन लोगों के निशान जरूर होंगे जिन्होंने राज्य की जनता से और देश की जनता के साथ कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया है। बहुत धन्यवाद इमरान, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।